गुड मॉर्निंग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली ये रिलेशन दोस्तों सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में नहीं है, ये सरफेस टेंशन एंड चेंज इन सरफेस एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन सरफेस एनर्जी ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों ये सरफेस टेंशन टी लेटर से दिखाया जाता है, वैसे दोस्तों ये चेंज इन सरफेस एनर्जी डी डब्ल्यू लेटर से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो ये टी और डी डब्ल्यू के बीच क्या रिलेशन है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि इस कंसेप्ट के ऊपर आप एग्जांपल को सॉल्व कर सको। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर किस तरह के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। एग्जांपल रीड करिए, देखिए क्या है, 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं स्फेरिकल शेप के, और ये कंबाइन हो गए हैं और यहाँ से एक सिंगल ड्रॉपलेट बन गया है। ठीक है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब आगे पढ़िए दोस्तों, आपको क्या पता करना है, देखिए फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी इफ सरफेस टेंशन इज टी। मतलब आपको यहाँ पर चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालनी है, मतलब डी डब्ल्यू निकालना है। ठीक है, ओके, और सरफेस टेंशन क्या है यहाँ पर टी है। तो दोस्तों सरफेस टेंशन और चेंज इन सरफेस एनर्जी के बीच रिलेशन क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी है। तो इस रिलेशन का यूज करके दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए चेंज इन सरफेस एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए डी डब्ल्यू चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सरफेस टेंशन एग्जाम में दिया जाएगा, सिर्फ आपको चेंज इन सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो 2 ड्रॉपलेट से 1 ड्रॉपलेट बनने पर सरफेस एरिया का चेंज कितना होगा ये हमें निकालना है। तो दोस्तों देखिए ये स्पेरिकल है ना, स्पेरिकल शेप के ड्रॉप है, तो स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या, क्योंकि 2 ड्रॉप है तो यहाँ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 इंटू 4 पाई, और इस ड्रॉपलेट की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, और यहाँ पर एक ही ड्रॉप है, स्पेरिकल है शेप। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना होगा, सिर्फ 4 पाई इंटू इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो इनिशियल सरफेस एरिया इतना था दोस्तों। ठीक है, फाइनल सरफेस एरिया इतना हुआ, तो कौन सा सरफेस एरिया बढ़ा है, ये वाला सरफेस एरिया बढ़ा है या ये वाला सरफेस एरिया बढ़ा है। जाहिर है दोस्तों जब ये 2 ड्रॉप थे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना, एक ड्रॉप होने के बाद सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए ये सरफेस एरिया में से हमें ये सरफेस एरिया माइनस करना होगा। ठीक है, तो चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों, चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू दिस सरफेस एरिया, ये कितना हो गया 2 इंटू 4 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर माइनस फाइनल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यूज आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो आप चेंज इन सरफेस एरिया निकाल सकते हो, और इस चेंज इन सरफेस एरिया को अगर आप सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको चेंज इन सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, पेज नंबर 55 के ऊपर एग्जांपल नंबर 20 एक्सरसाइज के अंदर का रीड करिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोएलिस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। कोएलिस का मतलब क्या है दोस्तों, कंबाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यहाँ पर छोटे छोटे 27 ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे 27 ड्रॉपलेट्स हैं, और ये 27 ड्रॉपलेट्स की रेडियस कितनी है दोस्तों, रेडियस इसकी है 0.1 mm। तो mm का सबसे पहले तो आपको मीटर में कन्वर्जन करना होगा। mm का मीटर में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, तो ये रेडियस का हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्जन कर लिया है। अब दोस्तों ये 27 ड्रॉपलेट्स जो है, ये 27 ड्रॉपलेट्स क्या कर रहे हैं, एक सिंगल ड्रॉप एकजुट होके, कोएलिस का मतलब कंबाइन। ठीक है, तो एकजुट होकर एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं बड़ा। ठीक है, ओके, तो मान लेते हैं दोस्तों ये जो बड़ा ड्रॉपलेट है इसकी रेडियस कैपिटल आर है, मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, दोस्तों आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट चेंज इन सरफेस एनर्जी, मतलब आपको यहाँ पर डी डब्ल्यू निकालना है, फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन कितना प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, 0.072 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखिए सरफेस चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है, सरफेस टेंशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये चेंज इन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच क्या रिलेशन होता है, तो जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है दोस्तों, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन तो हमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, अगर किसी तरीके से यहाँ पे हम चेंज इन सरफेस एरिया निकालें, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें चेंज इन सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पे इनिशियल सरफेस एरिया देखिए 27 ड्रॉपलेट्स का है ना, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा क्योंकि इसका एक ही ड्रॉपलेट है। ठीक है, ओके, तो चेंज इन सरफेस एरिया क्या होगा, इनिशियल सरफेस एरिया माइनस फाइनल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ये स्पेरिकल शेप के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेरिकल शेप का जो ड्रॉपलेट होता है उसका सरफेस एरिया होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों इनिशियली यहाँ पर देखिए 27 ड्रॉपलेट्स हैं, तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, ये रेडियस इसकी कितनी है स्मॉल आर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, और फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा, माइनस फाइनल सरफेस एरिया होगा दोस्तों 4, एक ही ड्रॉपलेट है ना, तो 1 इंटू 4 पाई, यहाँ पे होगा ये कैपिटल आर स्क्वायर। अब दोस्तों स्मॉल आर की तो वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, लेकिन कैपिटल आर की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो जब तक दोस्तों ये कैपिटल आर की वैल्यू हम पता नहीं करते, हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है,
तो दोस्तों ये कैपिटल आर को कैसे फाइंड आउट करें, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर में क्या कोई रिलेशन बन सकता है दोस्तों? हाँ, रिलेशन बन सकता है। क्या? तो क्या रिलेशन बन सकता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर ये 27 जो ड्रॉपलेट्स है ना, ये 27 ड्रॉपलेट्स, इसका वॉल्यूम और ये एक ड्रॉपलेट, इसका वॉल्यूम सेम होगा ना, लिक्विड का अमाउंट तो उतना ही है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है। तो हम दोस्तों इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों क्योंकि ड्रॉप जो है स्पेरिकल शेप के, तो स्पेरिकल शेप का जो है स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है। आर मतलब रेडियस, ये वॉल्यूम होता है स्पीयर का। और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 27 ड्रॉपलेट्स है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? एक ही ड्रॉपलेट है तो पाई 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और रिलेशन क्या मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर? आर क्यूब इज इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये दोनों साइड का हम अगर क्यूब रूट लें तो क्या मिलेगा आपको? आर क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? आर। 27 का क्यूब रूट होता है 3, और ये स्मॉल आर क्यूब का क्यूब रूट होता है स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच एक रिलेशन मिल चुका है, इस रिलेशन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, सर चेंज इन सर्फेस एरिया हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो चेंज इन सर्फेस एरिया के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? देखिए, चेंज इन सर्फेस एरिया इज इक्वल टू इनिशियल सर्फेस एरिया कितना है? 27 इंटू 4 108 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई, और यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच क्या रिलेशन है? कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल आर की जगह स्मॉल 3 आर पुट करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए 108 इंटू पाई आर स्क्वायर, 108 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। 9 4 जा 36, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? देखिए 108 पाई आर स्क्वायर माइनस ये 9 4 जा 36 पाई आर स्क्वायर, सो 108 पाई आर स्क्वायर माइनस 36 पाई आर स्क्वायर, कितना बचेगा दोस्तों? ये 72 पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर चेंज इन सरफेस एरिया मिल चुका है, आर की वैल्यू पता है, तो ये यहाँ पर पुट कर सकते हो। लेकिन हम क्या पता करने वाले थे दोस्तों? चेंज इन सरफेस एनर्जी पता करने वाले थे। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी का ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम लोग सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे और चेंज इन सरफेस एरिया की भी वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों इस इक्वेशन में देखिए, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, और चेंज इन सरफेस एरिया कितना है? 72 इंटू पाई आर स्क्वायर, 72 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर इन इक्वेशंस में हमें क्या करना है? वैल्यूज को डालना है। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? 0.072, और यहाँ पर ये हो जाएगा 72, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू प्रोवाइड की गई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0.1 इंटू 10⁻³ लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। 0.072 इंटू 72 इंटू 3.14 इंटू ये 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मतलब ये हो जाएगा 10⁻6। अब दोस्तों ये 10⁻6 जो है इसको ऐसे ही रखते हैं, और ये जो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लॉग टेबल का यूज़ करके या डायरेक्टली अगर आप करते हो तो इसका जो आंसर है फाइनल वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आंसर क्या है? देखिए 0.162 इंटू ये बचेगा यहाँ पर 10⁻6, ठीक है। और ये हमने क्या पता किया दोस्तों? चेंज इन सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या होता है दोस्तों? जूल होता है, ठीक है। तो ये जो आंसर हमने यहाँ पर निकाला है दोस्तों, ये आंसर करेक्ट है। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो क्या है? देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है 1.62 इंटू 10⁻³ जूल, ऐसे आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर थोड़ा सा गलत है, क्या गलती की हुई है उन्होंने पता नहीं, लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों एक और एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल नंबर 21, ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों देखिए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप है, ठीक है, ओके, जिसकी रेडियस कितनी है दोस्तों? जिसकी रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 0.2 इंटू सेंटीमीटर का मीटर में कैसे करते हैं हम लोग कन्वर्ट? 10⁻² होता है ना, ठीक है, ओके। तो ये जो सेंटीमीटर है इसका हमने मीटर में कन्वर्जन करके लिया है। अब ये एक मर्क्यूरी का ड्रॉप जो है ये ब्रेक होता है, और इसके कितने ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं दोस्तों? 8 ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, और ये आठों के आठों जो ड्रॉपलेट्स हैं इनकी साइज सेम है, ठीक है। मान लेते हैं एक ड्रॉपलेट की रेडियस आर है, तो सभी ड्रॉपलेट की रेडियस स्मॉल आर होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन मतलब डीडब्ल्यू फाइंड आउट करना है। हमेशा ध्यान में रखिए वर्क डन मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी होता है। चेंज इन सरफेस एनर्जी का मतलब ही है वर्क डन, तो मतलब आपको डीडब्ल्यू पता करना है यहाँ पर, मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी ही पता करना है। चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। सो आगे बढ़िए, फाइंड द वर्क डन इन द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी, मतलब सरफेस टेंशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों ये सरफेस टेंशन का सीजीएस यूनिट है, हमें क्या करना होता है दोस्तों? हमें जो है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूटन और डाइन के बीच क्या रिलेशन है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ठीक है। मतलब न्यूटन का डाइन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा, और डाइन का अगर दोस्तों आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁵ से डिवाइड करना होगा। 10⁵ से डिवाइड करना मतलब क्या? 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये डाइन का हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डाइन का न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 435.5 इंटू 10⁻⁵, ये डाइन का हो गया न्यूटन में, और ये सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? यहाँ पर 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये डाइन का जो है यहाँ पर न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, और सेंटीमीटर का यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट हमें यहाँ पर चाहिए न्यूटन पर मीटर, वो हमें यहाँ पर मिल चुका है।
तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमें चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है, मतलब वर्क डन निकालना है, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, इनके बीच क्या रिलेशन है? चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर चेंज इन सरफेस एरिया निकालना होगा। चेंज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है जो आपने लास्ट एग्जाम्पल में की है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों चेंज इन सरफेस एरिया क्या होगा? चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ कितना सरफेस एरिया चेंज होगा? पहले कितना था? पहले सरफेस एरिया कितना था दोस्तों? 4πr²। इतना सरफेस एरिया था, स्पीयर का सरफेस एरिया ये होता है, ठीक है। और बाद में सरफेस एरिया कितना होगा? 8 ड्रॉपलेट्स हो गए ना, तो बाद में का लास्ट का सरफेस एरिया क्या होगा? 8 इंटू 4πr², ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकालें? ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर 8 ड्रॉपलेट्स है तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया माइनस इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया कितना है? 8 इंटू 4πr², 8 इंटू 4πr² माइनस इसका सरफेस एरिया कितना है? 4πR²। तो यहाँ पे दोस्तों ये कैपिटल आर तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन स्मॉल आर हमें पता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्मॉल आर कैसे पता करें? तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था दोस्तों, ये वॉल्यूम और ये 8 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम सेम होता है, ये कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों? स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है? एक ड्रॉपलेट है तो 4/3πr³, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³, आर मतलब कैपिटल आर, ठीक है। और ये 8 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा? 8 इंटू 4/3π, यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल r³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो r³ के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों आपको? देखिए देयरफॉर r³ इज इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल r³, ठीक है। अब दोनों साइड का हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे, तो इसका क्यूब रूट क्या मिलेगा आपको? r, 8 का क्यूब रूट 2 और स्मॉल r³ का क्यूब रूट r, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये कैपिटल R के लिए हमें इक्वेशन मिल चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर स्मॉल r चाहिए था, तो स्मॉल r के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कैपिटल R/2, ठीक है। तो ये स्मॉल r का जो इक्वेशन है इसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है यहाँ पर पुट करते हैं और ये चेंज इन सरफेस एरिया निकालते हैं। तो चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों? 8 इंटू 4π, 8 इंटू 4π, स्मॉल r की जगह पर हम कैपिटल R/2 पुट करेंगे, तो कैपिटल R/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R²/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4π कैपिटल R²। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 8 4 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? या सिंपली ये 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हो, 8πr² माइनस 4πr² क्या होगा? 4πr²। तो चेंज इन सरफेस एरिया तो हमें यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों 4πr², ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालनी है, तो ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन में हम सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए आपको क्या मिलेगा? dw इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? 435.5 इंटू ये 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻², मतलब क्या होगा? अगर ये 10⁻² को अगर हम ऊपर लिखते हैं तो ये हम लिखेंगे 10⁻² ऐसे, ठीक है। और ये 10⁻⁵ इंटू 10⁻², 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर 10⁻³ मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 10⁻³ मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट की है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्या होगा? 4 इंटू पाई इंटू कैपिटल R²। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करना है, 435.5 इंटू ये 10⁻³ लास्ट में लिखेंगे हम। यहाँ पर ये 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 0.2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 0.2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाइड बाई ये 10⁻³ और ये 10⁻²⁻2, मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। अब इन दोनों का कैलकुलेशन क्या होगा दोस्तों? 10⁻⁷ हो जाएगा ये। अब अगर दोस्तों इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देखिए आप, ये जो बची हुई चीज़ है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या आंसर मिल रहा है? 218.93 ये मिल रहा है आपको। तो आपको यहाँ पर दोस्तों चेंज इन सरफेस एनर्जी मिल चुकी है। चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या? 218.93 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और ये चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो ये होगा आपका दोस्तों फाइनल आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है।